हेलो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं अबाउट द एक्सेल का जो है होम हम करना चाहते हैं। क्लास नंबर 1 में हम कितना कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक मैंने इसके अंदर मेंशन किए हैं कि किस वीडियो के अंदर आपके जो है कौन कौन से टॉपिक कवर होने जा रहे हैं। तो ये आपने थोड़ा देखना है कि यहाँ तक का हम डाटा कवर कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसको जो है 1 बाय 1 हमें देखना है कि वीडियो जो है जो पेज स्पेशल है ये बहुत डीपली किया गया है इसके अंदर, इसको आपने देखना अच्छे से क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। दूसरा मर्ज को हमने बड़ा डीपली इसके अंदर मेंशन किया है, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक इस टॉपिक के अंदर जो है इस क्लास नंबर 1 के अंदर कवर किए गए हैं। तो क्लास नंबर 1 को आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कंप्लीट करने के लिए क्लास नंबर 2 पे आपने क्लास 1 और क्लास 2 में आपका होम कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 क्लास को आपने इसमें क्लास 1 और क्लास 2 को देखना है अगर आप होम को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 1। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल है क्या, उसकी डेफिनेशन, उसका यूज, उसके फीचर्स। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी हमें पता होना चाहिए फॉर द एग्जाम पर्पज, फॉर द इंटरव्यू पर्पज। और प्रैक्टिकल तो हम साइड बाय साइड करेंगे ही, बट अकॉर्डिंग टू मी कि आपको दोनों नॉलेज होने चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो थोड़ी सी शुरुआत हम थ्योरी से करते हैं, फिर 1 बाय 1 हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन हमारे माइंड में है, व्हाट इज एक्सेल। तो एक्सेल है क्या, व्हाट इज एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट, इट इज मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्प्रेडशीट। इसको हमने किसने बनाया है, इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। नेक्स्ट इसका यूज क्या है हम बात करते हैं, ठीक है। तो यूज इसके बहुत सारे मिलते हैं, हम चेक करते हैं तो बुक में, बट हमने छोटा सा अपना तरफ से बनाया है। इट इज़ यूज टू ऑल टाइप द न्यूमेरिक कैलकुलेशंस। एक नॉर्मल सी बात कि हम न्यूमेरिक कैलकुलेशन इसके अंदर करते हैं, जस्ट लाइक मैं सैलरी शीट बना दी हमने, कोई स्टॉक मेंटेन कर लिया, पेटी कैश हैंडल कर लिया, कोई रिपोर्ट हमने इसके अंदर बना ली। तो ये इसका बेसिक यूज रहेगा, ठीक है। तो यूज इसका मैंने बताया न्यूमेरिक कैलकुलेशन, इसका जो सबसे मेन हाईलाइट वर्ड है वो है न्यूमेरिक कैलकुलेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि न्यूमेरिक कैलकुलेशन होती है इसके अंदर। उसके अंदर फिर हर टाइप की कैलकुलेशन आती है, इंडिविजुअली हम काउंट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जितनी भी नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशन है वो सारी हमारी एक्सेल के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में, कब स्टार्ट हुआ, किसने किया, थोड़ा सा ब्रीफ, बिल्कुल शॉर्ट में, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनली marked the spreadsheet program called the Multiplan in 1982. Old name is Excel Lotus 123, इसका पुराना नाम लोटस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 1982 में इसने स्टार्ट किया था इसको, उस टाइम लोटस 123 आया था। एक्सेल इसका नाम बाद में पड़ा है, ठीक है। लोटस 123 को प्रमोट करके हमने इसका नाम दिया स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्सेल, ठीक है। तो इसमें दे दिया द फर्स्ट वर्जन एक्सेल वाज रिलीज इन द मैक इन 1985, ठीक है। 1985 में इसको मैक के लिए आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैक, ठीक है। मैक के लिए इसने फर्स्ट टाइम इसका वर्जन जनरेट किया था 1985 में, ठीक है। विंडो का फर्स्ट वर्जन आया था 1987 में, 2 साल बाद, ठीक है। तो 2 साल बाद इसको फिर हमने विंडो के लिए बनाया एक्सेल को। पहले एक इसके लिए आया था, मैक के लिए आया था। मैक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो से अलग, ठीक है। ये अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडो। तो पहले आया 1985 में आया मैक के लिए, और 97 में आया विंडो के लिए। तो ये छोटी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है, ठीक है। लोटस वाज द स्लो ब्रिंग, ठीक है, 1 to 3 विंडोज, एंड बाय 1988 एक्सेल हैड स्टार्ट इन द आउटसेल, ठीक है। पहले इसका नाम लोटस 1 to 3 था, वो स्लो था काफ़ी काम करने में, ठीक है। तो उसका रिप्लेसमेंट इन्होंने एक्सेल से किया फिर। तो ये शॉर्ट हिस्ट्री है इसके बारे में कि एक्सेल कब हुआ, ठीक है। 1987 में हमारे विंडो के लिए जनरेट हुआ, 1985 में ये मैक के लिए बनाया गया। इससे पहले इसको हम क्या बोलते थे, लोटस 1 to 3 बोलते थे। तो ये इसका नाम था बेसिक। अब हम इसकी बात करते हैं थोड़ा फीचर्स के बारे में, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है, ये 1 बाय 1 आप नोट करना चाहते हैं इनको नोट भी कर सकते हो, ठीक है, इस फीचर्स को रोक के, ठीक है। फीचर्स क्या है, तो कुल मिला के मैंने इसमें 15 से 16 फीचर्स डाले हैं। वैसे इसके 25 से 30 फीचर्स हो सकते हैं, बट हमने मिनिमम कोशिश की है कि इन शॉर्ट हमें पता हो 4-5 फीचर्स तो एटलीस्ट हमारी
टिप्स पे होने चाहिए कि भाई कोई भी हमसे पूछे तो कोई 2 या 3 फीचर्स तो हम इमीडिएट उसको बता दें कि ये होता है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स मैंने इसमें शॉर्ट में रखे हैं, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स होते क्या हैं, देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन एक्सेल टू मेक द टास्क ईजियर, ठीक है। टास्क को एक्सेल जो है वो ईजी करता है। तो पहला ऑटो फॉर्मेट, ठीक है। लेट्स यू चूज द मैनी प्रीसेट टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, ठीक है। बनी बनाई टेबल्स हैं बट यूज करना है, उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, तो ये भी इसका फीचर्स है। सेकंड हम कह सकते हैं ऑटो सम, ठीक है। सभी जानते हैं इसमें ऑटो सम जैसे हम क्लिक करेंगे, इसका हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, फिलहाल हम इसको थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन सम ऑटोमेटिक बाय सिलेक्ट द रो एंड कॉलम्स, रो कॉलम सेलेक्ट किया और हमने ऑटो सम पे क्लिक किया तो आपका ऑटोमेटिक सम हो जाएगा, ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर्स है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे लिस्ट ऑटोफिल, ठीक है। ऑटोफिल के अंदर ऑटोफिल एक अलग से, फिल हैंडल एक अलग से है। तो ऑटोफिल क्या है, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड द सेल फॉर्मेटिंग व्हेन न्यू आइटम इज एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ऑटोफिल ऑटोमेटिक कर देगा, ये हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कैसे करेगा ऑटोफिल, ठीक है। ऑटोफिल भी इसका एक फीचर्स है, ठीक है। ऑटोफिल्स फीचर्स को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया है। फीचर्स अलाउ टू क्विकली फिल सेल्स एंड रिपीटेटिव सिक्वेंशियल डेटा कैन आल्सो बी यूज द कॉपी फंक्शंस, तो ये कॉपी भी करता है, ठीक है। और लिस्ट भी, दोनों हम प्रैक्टिकल इन चीज़ों को देखेंगे, तो ये इसका फीचर्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, जो वर्ड एक्सेल सब में ही होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है कि हम एक ड्रैग करके माउस से फटाफट फॉर्मूले को, ठीक है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, तो ये भी एक फैसिलिटी, ये भी इसका फीचर्स है। चार्ट इसका बहुत अच्छा फीचर्स है, चार्ट को हम बहुत अच्छे से इसमें करके भी देखेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को साथ के साथ आप नोट करना चाहिए तो इनको नोट भी कर लेना, ठीक है। नाम से पता चल रहा है फीचर विल बी हेल्प टू reposition the data and the text by simply dragging in that help the माउस की हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, उठा के कहीं भी फॉर्मूले को ले जाते हैं। चार्ट्स इसका बहुत अच्छा फीचर्स है, जो प्रेजेंटेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को। तो चार्ट हमारा लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारा इसके अंदर है। सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर जो है इसका एक्सेल के अंदर होता है, ये वर्ड के अंदर नहीं मिलेगा, पावेट टेबल्स। अब तक तो ये सारी चीज़ें वर्ड के अंदर भी मिल सकती थी, ठीक है, बट पावेट टेबल जो है वो वर्ड के अंदर नहीं है। तो ये क्या करता है, ये डेटा को एनालाइज करने के काम आता है। एनालाइज करना पड़ेगा आपको डेटा को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका वर्क क्या है, टू एनालिसिस करना किसी भी डेटा को, ठीक है। किसी भी सम को हम इमीडिएटली समराइज करके करना, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको कैसे काम करता है ये, ठीक है। फिलहाल आपने इसको नोट करना है, भाई पावर टेबल एक फीचर्स है, किसका है, एक्सेल का है, डाटा को एनालाइज करने का काम होता है, इतना ही आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 8 नंबर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसका कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी डाटा को फॉर्मेट और डेकोरेट कर सकते हैं। जैसी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ये भी हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे 1 बाय 1। सॉर्ट को भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सॉर्ट क्या करता है, किसी भी डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग करने का काम आता है, ठीक है। किसी भी डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग, उतरता क्रम चढ़ता क्रम, ठीक है। और किसी भी चीज़ को ये ऑर्डर में लेके आता है। कौन सा ऑर्डर, 2 ऑर्डर है हमारे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। नेक्स्ट है हमारा फिल्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर क्या करता है, किसी भी डाटा को कंडीशनली क्या करता है, शो और हाइड कर देता है कि मुझे सिर्फ अमित का डाटा शो करना है या सुमित का करना है, तो बाकी हाइड हो जाए। देन यू कैन यूज द फिल्टर। फिल्टर ऑप्शन एक बहुत अच्छी है, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। तो ये भी इसका फीचर है। फीचर्स 10 फीचर्स हो गए हमारे। नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट्स, बहुत अच्छा फीचर्स है, ठीक है। आपके पास बहुत सारा डाटा आ जाता है, उसमें क्या होता है कि आप उसमें से डुप्लीकेट हटाना है, तो अगर आपके पास 1 लाख डेटा आ गया तो उसमें बाई हैंड तो पॉसिबल नहीं है उसको हटाना। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखी है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे जब, कि बस क्लिक करना, सेलेक्ट करके वो आपको डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा, ठीक है। डाटा वैलिडेशन भी हम अभी प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे। डाटा वैलिडेट करना, किस कॉलम में बस यही डाटा वैलिडेट है, इसके अलावा कुछ डालोगे तो नहीं लेगा, ऐसा की कंडीशन हम प्रैक्टिकली करके चेक करेंगे इसको कि डाटा वैलिडेशन कैसे करता है। बट इसका फीचर्स है, फीचर्स आपने याद रखने हैं 5, कोई भी 5 या 6 फीचर आपने याद रख लिया इनफ है, ठीक है। 5 से 7 फीचर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। गोल सीक इसका बहुत अच्छा फीचर्स है, ठीक है। इस फीचर्स में क्या होता है, यू कैन गेट द आउटपुट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यू, जैसा रिजल्ट आप चाहते हो। मैं चाहता हूँ इसका टोटल 3000 हो जाए, देन यू कैन डू इट। तो ये कैसे करेगा, ये हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकली करके इन चीज़ों को देखेंगे। डेटा को ग्रुप और अनग्रुप भी बना लेता है, जबकि ये चीज़ें और किसी में एप्लीकेशन में शायद मिले। एक्सेल के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर है कि डेटा को हम सॉर्ट करके भी रख लेते हैं ग्रुप बना के, और उसी ग्रुप को हम अनग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। सब टोटल इसके अंदर है, टोटल का टोटल कर दिया, फिर इसके अंदर सब टोटल,
तो वो भी हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो ये टोटल इसके जो है लास्ट फ्रीज पैन इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। फ्रीज पैन हम जरूरत पड़ जाती है, ऊपर की रो हमने फ्रीज करनी है ताकि हम नीचे जाए तो वो रो वहाँ से हिले ना, अगर वो हिलेगी तो हम नीचे जाके पता नहीं चलेगा कि हमारा हेडिंग क्या था। देन यू कैन फ्रीज द हेडिंग, कोई भी हेडिंग आपने लिया कहीं भी तो इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये इसके फीचर्स थे। तो ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया है, स्क्रीन आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, और इसको आप नोट कर सकते हो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारा हम प्रैक्टिकली 1 बाय 1 इनको अभी चेक करेंगे। बट ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैंने बताया कि कहते किसे इसके फीचर्स क्या है। तो फीचर्स मेन हमने बता दिया, इन्हीं की वजह से हम, ये मेन है बिल्कुल, ठीक है, और 5-7 फीचर उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को नोट करें कि फीचर्स हमारे कम से कम 5 से 7 हमारे टिप्स पे होने चाहिए। तो अब हम प्रैक्टिकली की तरफ चलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, तो हम 1 बाय 1 लेंगे, पोर्शन बाय पोर्शन, कोई भी इसमें जंप नहीं होगा, क्योंकि मेरा टारगेट जो है 99% कोशिश है कवर करने का। जो बहुत सारे छोड़ देते हैं, कुछ पोर्शंस रह जाते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि बार कुछ छोड़ा जाए। तो हम बॉक्स वाइज चलते हैं। इसका जो पहला बॉक्स है वो आप देखोगे तो ये पहला बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, इसका नाम क्या है, ठीक है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर इसने कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, 4 चीज़ें दी हैं, ठीक है। कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है और पेस्ट है। तो इन चारों के बारे में हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो कट का आप सभी जानते हैं, कट का तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मैंने यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट की, कट किया और यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये कट था, सिंपल सा था। इसकी शॉर्टकट की क्या, Ctrl+X, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमने इसको यूज किया। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर कॉपी। कॉपी का मतलब क्या है कि यहाँ से डेटा यहाँ भी रहना चाहिए और जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ भी आना चाहिए। तो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। देन इट कैन पेस्ट। तो ये इसने सिंपल मतलब ये यहाँ भी है, चेक करोगे आप, अगर इसको आप देखोगे ये यहाँ भी डेटा है और जहाँ मुझे चाहिए था वहाँ भी है। तो ये इसको हम कॉपी कहेंगे, ठीक है। तो Ctrl+C इसकी शॉर्टकट की है, आप यूज कर सकते हैं बाय कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, मैंने कोई डेकोरेशन की है इसकी, जैसे इस लाइन की मैंने डेकोरेशन की है, मैं चाहता हूँ ये डेकोरेशन आगे भी इस पर भी अप्लाई कर दें, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप उसको दोबारा सेलेक्ट करके अप्लाई कर दें, बट सबसे बेस्ट तरीका है कि मुझे ये कलर किसी पे अप्लाई करना, सेलेक्ट किया और मैंने इस पर ड्रैग कर दिया तो ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे आप, तो ये क्या कर दिया हमने, फॉर्मेटिंग लगा दी इस पर। कंडीशनल जो है फॉर्मेटिंग जो है हमने कॉपी कर दी। इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉपी द फॉर्मेटिंग वन प्लेस एंड अप्लाई टू द अनदर प्लेस। फॉर्मेट पेंटर की डेफिनेशन क्या है कि एक स्थान से कॉपी करता है, किसको कॉपी करता है, ओनली फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर, इन 4 चीज़ों को हम मेन फॉर्मेटिंग कह सकते हैं कंप्यूटर लाइन में। बाकी तो और भी बहुत सारे होते हैं, बट इन 4 को हम मेजर बोल सकते हैं कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कलर देना, दैट इज द फॉर्मेटिंग। और इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हमें फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन हमारा वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, ठीक है। ये कमाल का ऑप्शन है और हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ऑप्शन के अंदर पेस्ट की। अभी तक हमने कर लिया। कॉपी के अंदर एक ऑप्शन है कॉपी एज ए पिक्चर्स, ठीक है, ये हमने नहीं देखा। तो जैसे मैंने यहाँ से डेटा उठाया, मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी एज ए पिक्चर्स, मतलब इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी एज ए पिक्चर्स कर लिया और मैंने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया। इसका बेनिफिट क्या है कि वी कैन नॉट चेंज इट, इसके अंदर हम एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसको एज ए पिक्चर्स बना दिया, इसको फोटो बना दिया। तो कई बार कोई डाटा हमें किसी के पास भेजना होता है, हम नहीं चाहते कि इसमें कोई चेंज कर पाए, देन यू कैन यूज इट दिस ऑप्शन, ठीक है। इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो कि कॉपी एज ए पेस्ट के, कॉपी एज ए पिक्चर्स मतलब इमेज, फोटो, ठीक है। फोटो की इसमें ये डेटा हमारा पेस्ट हो गया, तो क्लियर है। तो ये इसके अंदर एक ऑप्शन थी कॉपी एज ए पिक्चर्स, मीन्स वी कैन कॉपी द डेटा एज ए पिक्चर्स, उसको पिक्चर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम, जैसे फोटो को करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक अच्छी ऑप्शन है, बहुत सारे जिसमें आपको वर्ड में शायद नहीं है ये, ठीक है, कॉपी एज ए पिक्चर्स। तो हमने पिक्चर्स का मतलब बेनिफिट मैंने बताया, बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट यही है कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे डेटा के अंदर चेंजिंग करे,
ठीक है। तो डेटा के अंदर चेंज ना हो तो हम उसको कॉपी पेस्ट करके कॉपी एज ए पिक्चर उसको भेज देंगे, तो वो सिर्फ देख सकता है, उसको प्रिंट आउट ले सकता है, बट ही कैन नॉट चेंज। तो ये ऑप्शन हमने कर लिया, फॉर्मेट पेंटर हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं पेस्ट की। पेस्ट के अंदर एक ऑप्शन दे रखी है पेस्ट स्पेशल। अब हम इसकी थोड़ा डीपली बात करेंगे। पेस्ट हम सभी जानते हैं, पेस्ट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट पेस्ट स्पेशल में एक बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो वन बाय वन हम उसको चेक करना चाहते हैं। तो मैंने कोई भी डेटा यहाँ से कॉपी किया, कॉपी। अब हम इसको थ्रू कर करते हैं, ये फंक्शंस दिए इसमें। पहला क्या दिया है, पेस्ट, मतलब वी कैन यूज जस्ट सिंपल पेस्ट। यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे हमने जाके पेस्ट कर दिया, कोई चेंज नहीं, जैसे नॉर्मल हम करते हैं। 80% हम यूज करते हैं सभी इसी पेस्ट को, ठीक है। बट नेक्स्ट पेस्ट क्या है, फॉर्मूलाज, ठीक है। उसका फॉर्मूलाज, नॉट ए फॉर्मेटिंग, उसकी कोई फॉर्मेटिंग उसने यूज नहीं की। उसने क्या कर दिया, वहाँ से फॉर्मूले को उठाया और पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट पेस्ट क्या है, पेस्ट एज ए। अगर हम इसमें चेक करेंगे, पहला क्या है हमारा, पेस्ट है सिंपल जो हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला पेस्ट होगा, कोई फॉर्मूला आपने लगाया है, ठीक है। फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ठीक है। जो भी नंबर और फॉर्मेटिंग फॉर्मूले पे लगाई है वो सारी इसके अंदर पेस्ट हो जाएगी। तो हमने इसको कॉपी किया, दोबारा से हम कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कर्सर छोड़ेंगे कहीं भी और यहाँ पे हम डेटा लेके जाएंगे। तो ये किस में पेस्ट करेगा, कंट्रोल सी, पेस्ट एज ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर्सर को रखा हमने और पेस्ट एज ए। फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग इस पे दिखा रहा है कि फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग थे। नेक्स्ट क्या है हमारा, पेस्ट एज ए कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसमें डिफरेंस क्या था कि जो सोर्स जहाँ से आ रहा है हमारा डेटा, उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो इंक्लूड नहीं कर रहा, ओनली नंबर उठा रहा है और उसके फॉर्मूले उठा रहा है, बट क्या नहीं उठा रहा था, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं उठा रहा था। फॉर्मेटिंग क्या की थी हमने इसमें कलर दिया था, कलर नहीं उठा रहा था, बोर्ड किया था वो नहीं उठाएगा, वो क्या उठाएगा, जस्ट नंबर और फॉर्मूला, सिंपल, ठीक है। तो ये बता दिया। उसके बाद ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसा सोर्स में था बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं, जैसे नॉर्मल हम कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर्सर रखा, उसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। कॉपी और यहाँ पे हम कर्सर रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये डेटा को उड़ा देते हैं ताकि ये बार बार परेशान ना करे। डिफरेंस यहाँ पे नज़र आएगा आपको, कॉपी और इस पे गया और यहाँ पे हमने कर्सर को छोड़ा और देन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जो सोर्स की फॉर्मेटिंग थी वो एज इट इज रखेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, जैसे सिंपल हमने पेस्ट किया था। नेक्स्ट हम करते हैं नो बॉर्डर्स। अब हमने इस पे बॉर्डर लगा रखा, मान लो, चेक करेंगे यहाँ से, हमने इसको अप्लाई किया बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्लिक किया 1, ठीक है। नो बॉर्डर्स, क्या हटा दिया उसने, उसके बॉर्डर्स हटा दिए। बॉर्डर हमने अप्लाई किए थे, ठीक है, और बॉर्डर अप्लाई किया था तो बॉर्डर उसने नो बॉर्डर कर दिया कि बिना बॉर्डर के हमें कई बार डेटा ले जाना होता है, तो देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम नो बॉर्डर। नेक्स्ट, फिर हमने यहाँ से कॉपी किया, नेक्स्ट कीप सोर्स कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ लेके जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे लेके जाएगा, जहाँ पर सर्च छोड़ोगे। कॉलम की विड्थ मान लो यहाँ पे इतनी है और यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ कर्सर अपने छोड़ा, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट किया, देन क्या लेके गया इधर, ओनली कॉलम्स विड्थ लेके गया, जितनी कॉलम की विड्थ थी, ठीक है। डेटा भी लेके गया लेकिन कॉलम की विड्थ भी लेके गया। इसके ऑप्शन को हम यूज कर सकते हैं, कई बार कहीं कॉलम कम और ज़्यादा होता है, तो जहाँ उसी कॉलम की विड्थ भी वो उठा के पेस्ट कर लिया। अब तक क्या कॉपी कर रहा था, अब तक सिर्फ डेटा कॉपी कर रहा था जितना उसका डेटा था। अब उसने क्या उठाना शुरू कर दिया, उसने उठाना शुरू कर दिया कॉलम की विड्थ। ऑप्शन जाके चेक करोगे, ऑप्शन का नाम क्या है, कीप सोर्स कॉलम विड्थ,
यानी कि उसकी कॉलम की विड्थ उठाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज क्या होता है, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। तो यहाँ पे हम ये कॉलम्स विड्थ हो गया, अगर आपको याद रहे। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम ट्रांसपोज की बात करेंगे। यहाँ से हमने कॉपी किया डेटा को, अब ये क्या है, वर्टिकल है, और यहाँ से कंट्रोल सी, देन गो टू द ट्रांसपोज। ठीक है, जहाँ कर्सर था, कर्सर हमने ये मान लिया यहाँ कॉपी किया, उसके बाद कर्सर मैंने यहाँ छोड़ा। कॉपी करने के बाद जहाँ कर्सर छोड़ेगा एक्शन वहीं होगा। ठीक है, तो डेटा कैसे आ गया हिंदी का, ऐसे आ गया, यानी कि रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, टू चेंज द फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म्स, अगर डेटा आपके पास रो में है, अभी ये कॉलम में था डेटा, तो अभी किस में चला गया, ये रो के अंदर चला गया। इसके इस ऑप्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया हमने, कॉपी किया और यहाँ पे कर्सर को छोड़ा, देन जिसके क्या है, मर्ज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगर आपने कहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है तो उसमें मर्ज कर देगा, यानी कि जहाँ आप लेके जा रहे हो वहाँ की क्या फॉर्मेटिंग है वो उसके अंदर मर्ज हो जाएगी। अब तक क्या हो रहा था, जो डेटा वहाँ से आ रहा था सोर्स से, वो आ सकती थी, ठीक है, विदाउट आ सकती थी, विद आ सकती थी, बट अब क्या होगा कि इस केस में क्या करेगा ये, कि इस केस में ये आपको डेटा लाके देगा, बट क्या करेगा, मर्ज कर देगा फॉर्मेटिंग में, यानी कि जैसी फॉर्मेटिंग वहाँ पे थी कॉलम के अंदर, वही फॉर्मेटिंग के अंदर वो मर्ज कर देगा, मिला देगा। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हमारा है, क्लियर हो गया, ये पूरा पोर्शन हमारा पेस्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप की हमने पेस्ट किया अभी। ठीक है, सिंपल पेस्ट, फॉर्मेटिंग, विदाउट फॉर्मेटिंग, कॉलम विड्थ, ट्रांसपोज, कॉलम की फॉर्मेटिंग। भाई कॉलम में अगर आपने विड्थ दे रखी है, विड्थ चाहिए मुझे, कई बार डेटा हम अपने आप डालेंगे, वहाँ का जो विड्थ सेट किया हमने 1 घंटा लगा के सीट पे, तो उस विड्थ को ही उठा के कॉपी कर ले, स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, कि कई बार हमें सीट का स्ट्रक्चर चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, तो उस केस में हमारा ये ऑप्शन बहुत काम करेगा, कॉलम्स। ठीक है, विड्थ। नेक्स्ट हमारा सिंपल है, यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे स्टेटस को एक बार इरेज कर देंगे, तो ये देखना थोड़ा आसान हो जाए। कॉपी किया, देन नंबर। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर्सर हमें छोड़ना पड़ेगा जहाँ हम चाहते हैं, देन गो टू द नंबर। ठीक है, नॉर्मल पेस्ट। ठीक है, और इसके बाद ये परसेंटेज में जो भी इसने दिया है, इसका नाम है, ठीक है, वैल्यूज नंबर एंड फॉर्मेटिंग, ऊपर वाले ऑप्शन से। ठीक है, और मर्ज फॉर्मेटिंग, उसी फॉर्मेटिंग में मर्ज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग, ओनली फॉर्मेटिंग उठाएगा, वहाँ से डेटा नहीं उठाएगा। पेस्ट एज ए लिंक, ये बहुत काम की चीज़ है, इसको हम कई बार यूज करते हैं। पेस्ट एज ए लिंक, इस पर क्लिक किया, ठीक है, पेस्ट एज ए लिंक बन गया। अब जैसे इसमें फ़ायदा क्या होगा, जो जैसे मैं यहाँ पे चेंजिंग करूँगा तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। पेस्ट एज ए लिंक बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी चेंजिंग करूँगा इस सीट के अंदर, तो ये सीट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। कोई भी चेंजिंग करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है, मैं डाल किस में रहा हूँ, इसमें डेटा डाल रहा हूँ, और चेंज किस में हो रहा है, चेंज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये किससे हुआ, पेस्ट एज ए लिंक, इसको हम कह सकते हैं ऊपर, पेस्ट एज ए लिंक। बहुत अच्छी ऑप्शन है, काम की है, यूज करना आनी चाहिए। कॉपी, देन कर्सर हमने यहाँ छोड़ा, जहाँ हमने काम चाहिए वहाँ कर्सर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पेस्ट एज ए पिक्चर्स, अभी जो बताया था। ठीक है, पेस्ट एज ए पिक्चर्स हमने किया, तो इस पिक्चर्स के अंदर हम चेंज नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ठीक है, जो ऊपर ऑप्शन हमने दिए थे पेस्ट स्पेशल के अंदर, ये वही है। और हमने पेस्ट एज ए पिक्चर्स का मैंने बताया था कि वी कैन नॉट चेंज, अगर इफ यू डोंट वांट टू चेंज एनी पिक्चर्स, एनी डेटा, देन यू कैन यूज द ऑप्शंस पेस्ट पिक्चर एज ए, पेस्ट एज ए पिक्चर्स आप यूज कर सकते हैं। लिंक एज ए पिक्चर्स, आप पिक्चर के साथ भी लिंक क्रिएट कर सकते हो। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस पिक्चर्स पे डाटा फटाफट जाएगा। जैसे इस पर डबल क्लिक किया तो कहाँ से आई पिक्चर्स, ये ऑनलाइन पिक्चर्स यहाँ पे है, मुझे ये नहीं पता है पिक्चर कहाँ से आई। ठीक है, यहाँ पे ले आया मैं, पेस्ट, इसमें
पिक्चर्स तो बन गई लेकिन लिंक भी क्रिएट होगा। पहले वाले में क्या ऑप्शन था, उसमें लिंक नहीं था, ओनली पिक्चर्स था। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे बता देगा पिक्चर्स यहाँ से आएगी। तो कई बार हम चाहते हैं इसमें चेंज करना या यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको जाके देख सकते हो कि भाई ये जाके इसमें चेंज कर देगा। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे वहाँ पहुँच जाएगा। तो लास्ट हमारा ऑप्शन क्या था, पेस्ट एज ए लिंक। और आपने इसमें चेक करा होगा पेस्ट एज ए लिंक। तो ये हमने मोटे मोटे इसमें से ऑप्शंस कर लिए हैं। 90% कोशिश की है इसको टच करने की। आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ पॉसिबल होगी। ठीक है, पेस्ट और पेस्ट वैल्यूज और अदर पेस्ट ऑप्शन 3 टाइप्स में दिए हुए हैं, पेस्ट, पेस्ट एज ए वैल्यू और अदर पेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, इसमें अदर पेस्ट में हमने क्या दिया है, पहला पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट एज ए पिक्चर, पेस्ट एज ए पिक्चर्स एंड एज ए लिंक। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। ऊपर वाले में 1 2 3 है। ठीक है, सिंपल जो पेस्ट होता है वैल्यूज पेस्ट कर देगा। कई बार हम फॉर्मूला लेके जाते हैं किसी का तो वो नहीं जाता, जैसे यहाँ से कॉपी किया, अगर मैं यहाँ इसको पेस्ट करूँगा तो 0 आएगा या फिर एरर शो करेगा। तो उस केस में हम पेस्ट एज ए वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, पेस्ट एज ए वैल्यू लेंगे तो वो डेटा वहाँ पे चला जाएगा। जैसे हमने इसका सम किया अभी, यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, इसको कॉपी किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेटा फॉर्मेटिंग लगी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेटा यहाँ पे जैसे 0 आ गया तो इसको इसकी इसमें हम पेस्ट एज ए वो लेंगे। ठीक है, पेस्ट एज ए वैल्यू काम करेगा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो पेस्ट एज ए वैल्यू में तुरंत उसका जो है आंसर दे देगा। कहाँ यूज किया पेस्ट एज ए वैल्यू, जहाँ मुझे ओनली फॉर्मूला उठा के कई बार हम ले जाते हैं एक सीट से दूसरी सीट पे, उसका आंसर लेके जाते हैं। कोई फॉर्मूले का हमने आंसर लेके जा रहे हैं तो आंसर नहीं जाएगा, डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 को हटाने के लिए हम पेस्ट एज ए वैल्यू यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर ये 1 by 1 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से 90% हमारे अंदर हो चुके हैं, कुछ हमारा रह गया है, इसको हम 1 by 1 करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमने कर लिया, वैल्यूज कर लिया, फॉर्मेट कर लिया, कमेंट्स कोई हमने कॉपी किया हो, कहीं कमेंट्स अपने अप्लाई किया हो, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट्स किया कोई भी, ये कमेंट्स कर दिया, यहाँ पे भी कोई कमेंट्स कर दिया, तो मैं चाहता हूँ उनको कॉपी करना। इसके अंदर एक ऑप्शन सोर्स मैंने बताया। ठीक है, पेस्ट स्पेशल के अंदर जो हमने अंदर किए हैं सारे ऑप्शन, ये सारे वही है। ठीक है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। ऊपर वाले ऑप्शन हम मोस्टली सारे कर चुके हैं। ठीक है, इनमें से 1 2 है जो अलग है, उसमें नहीं थे, जैसे कमेंट उसमें नहीं था तो कमेंट हमने यूज़ कर लिया। अभी कमेंट पेस्ट करना हमने तो ये कमेंट यहाँ पे पेस्ट हो गया, जहाँ भी आपने उठाया, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे कमेंट था हमने कमेंट उठाया। ठीक है, तो यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाके कमेंट यहाँ से उठा लिया और कमेंट को हमने जहाँ हमने रखना था यहाँ पे रख दिया। पहले कॉपी किया था यहाँ पे, यहाँ पेस्ट करना था, तो कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट आ जाएगा, एक तरह से यहाँ पे दिखा देगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मूला, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन कोई लगाया है तो ये सारा 1 by 1 इसमें भी है। ऑल यूज द सोर्स थीम। ठीक है, जैसे अभी हमने सोर्स से उठाना डेटा वो वाला ऑप्शन करेगा। ऑल एक्सेप्ट द बॉर्डर का भी हमने नो बॉर्डर वाला ऑप्शन किया था। कॉलम विड्थ वाला हमने ऑप्शन किया था। फॉर्मूला नंबर फॉर्मेट उठाएगा। ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो छोड़ देगा। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट उठाएगा। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला छोड़ देगा, बाकी चीज़ें उठा लेगा। ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, जहाँ हम लेके जा रहे हैं वहाँ अलग फॉर्मेटिंग है तो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, ये मोस्टली पोर्शन हमारा 90% हो चुका है। ठीक है, इसमें से सारी ऑप्शंस हो चुकी है, फॉर्मूला, वैल्यूज, फॉर्मेट। ठीक है, वैल्यूज मैंने बताया वहाँ यूज करते जब हम सिर्फ फंक्शंस उठा के कॉपी करते, कोई फॉर्मूला लेके जा रहे हैं तो वहाँ 0 दे देगा। अगर आप वैल्यू पे क्लिक करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये 1 by 1 एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, वैलिडेशन अभी हमने कोई लगाया नहीं, कमेंट्स हमारा इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, कमेंट्स भी ये कॉपी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ऑपरेशंस की। नेक्स्ट वाला जो ऑपरेशन है हमारा ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दिया है नन है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। 4 ऑप्शंस हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है आप इसको देखिए थोड़ा सा। आप इसको 1 by 1 चेक करते हैं। पहला ऐड का है, पहला ऑप्शन उठाते हैं हम ऐड का। तो कैसे ऐड करता है, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसमें मैंने लिखा 1 2 3।
आपको दिखाई दे रहा होगा ये। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसमें अगर हम 1 ऐड करें तो हम पेज स्पेशल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस मिल जानी चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रही, कॉपी करने के बाद ही आती है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेज स्पेशल पे गए और यहाँ पे मैंने ऐड किया, ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने सिलेक्ट कर, दोबारा करते हैं 1 ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ऐसे। तो इसको हमने कॉपी किया और उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया और हम चले गए पेज स्पेशल पे। तो हमने यहाँ पे ऐड किया, ओके किया, तो सब के अंदर एक एक ऐड कर दिया इसने। 1 के अंदर ऐड हो गया, 3 के अंदर ऐड हो गया, तो हर किसी के अंदर एक एक ऐड कर दिया। दूसरा है हमारा जो इसके अंदर दिया है, आप चेक करोगे पेज स्पेशल में, ठीक है, ऐड हो चुका है हमारा मल्टीप्लाई हम टेबल के लिए बहुत अच्छा यूज करते हैं, टेबल जनरेट बनाने के लिए। जैसे मुझे 5 की टेबल लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 लिखूँगा और मुझे 5 की टेबल लिखनी है, ठीक है। 10 तक वैल्यू होती है, यहाँ लिख दिया मैंने 5। तो इसको कॉपी करना है और इसको सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना जो आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। देन यू कैन यूज़ द पेज स्पेशल ऑप्शन एंड अप्लाई द मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा कि जो 5 की टेबल है वो बन जाएगी आपकी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 एंड 50। किसी की भी टेबल आप लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई आपने यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी जो पेज स्पेशल के अंदर है हमारी, ऐड होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना, सेम इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ऐसे अगर आप इसमें सेलेक्ट करोगे तो, लेकिन ये सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, कॉपी और ये सिलेक्ट। इस पर मैंने अप्लाई करना सब्ट्रैक्ट फंक्शन, सब्ट्रैक्ट पे यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये 5 में से 5 गया 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे दिखा रहा है 1 बाई 1, तो इसमें सब में से उसने 5 माइनस कर दिया। सेम ये चीज़ें आपकी कॉपी एंड सेलेक्ट, डिवाइड करना, 5 से मुझे इसको डिवाइड करना है, देन यू कैन यूज द ऑप्शंस डिवाइड, और यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये डिवाइड कर दिया इसने 5 से, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन हमारे हो गए हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन थे, काम किए हैं, को यूज कर सकते हैं। बाई चांस टेबल लिखने के लिए हम खासकर इसका यूज इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें कोई और ऑप्शन बची हुई है, ट्रांसपोज ऑप्शन हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है। स्किप द ब्लैंक छोड़ देगा। पेस्ट एज ए लिंक, बहुत अच्छी, ये पेस्ट एज ए लिंक हम ऊपर यूज कर चुके हैं सीट नंबर 1 में सारे, ठीक है। तो ब्लैंक सीट पे भी यहाँ पे चेक करोगे तो, ठीक है। स्किप द ब्लैंक जो है वो ब्लैंक हटा देगा वहाँ पे सारे, इसमें जो ऑप्शन दिया होगा। जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसके केस में ये, ठीक है, ब्लैंक कर देगा इस चीज़ को। और इसमें ये दिया है, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोज ऑप्शन हमने यूज की थी वो सेम है, ठीक है। इस लाइन को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने अगर इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम जाके ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो टू कॉलम टू रो में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑप्शन पहले भी हो चुकी है, ठीक है। तो हमारा इसके अंदर मोस्टली ऑप्शंस 90% कवर हो चुका है। पेस्ट एज ए लिंक ऊपर भी हमने काम किया था, उसके अंदर था सेम वही चीज़, यहाँ पे पेस्ट एज ए लिंक भी काम करेगा, ठीक है। ब्लैंक कोई फॉर्मूला लेके जाएंगे तब ये काम करेगा, ठीक है। इसमें से एक वैलिडेशन रहेगा, क्योंकि वैलिडेशन जो है अभी आगे आएगा उसके हिसाब से हम करेंगे, और कमेंट्स बाकी सारा कवर हो चुका है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं कि ये पेस्ट था या नहीं था। इसको हम बोलते हैं पेज स्पेशल। नेक्स्ट हमारा ये फर्स्ट बॉक्स हमारा क्लियर हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्लिप बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब इसकी थ्योरी है, अगर आप उसको नोट करना चाहे तो वो नोट कर सकते हो कि क्लिप बोर्ड में क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है। क्लिप बोर्ड को आप चेक करिए, इसमें होम के अंदर आपका क्लिप बोर्ड है। कट, कंट्रोल एक्स, कॉपी एज ए पिक्चर, पेस्ट ऑप्शन दिए हैं, पेस्ट एज ए फॉर्मूला, पेस्ट एज ए नंबर एंड फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट द फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग,
पेस्ट एज ए नो बॉर्डर, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, पेस्ट एज ए वैल्यू, वी कैन पेस्ट ओनली सम, यानी कि हम ज़्यादातर पेस्ट एज ए वैल्यू हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम सम का फॉर्मूला लेके जाते हैं कहीं और, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। वैल्यू एंड नंबर विदाउट फॉर्मेटिंग, ठीक है, वैल्यू नंबर किसके लिए पेस्ट करेगा, फॉर्मेटिंग हटा देगा। वैल्यू एंड नंबर विद फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग आपने देखा वही है, ठीक है। फॉर्मेटिंग ओनली, ठीक है, इसमें वी कैन पेस्ट ओनली फॉर्मेटिंग, नो डेटा, इसमें डेटा नहीं उठाएगा, सिर्फ क्या उठाएगा, फॉर्मेटिंग उठाएगा। पेस्ट एज ए लिंक, वी कैन क्रिएट द पेस्ट, ठीक है, किसी भी लिस्ट के अंदर क्रिएट और लिंक भी क्रिएट कर देगा। पेस्ट एज ए पिक्चर्स, पिक्चर्स के पेस्ट कर देगा, पेस्ट एज ए पिक्चर्स एंड लिंक्स, दोनों, ठीक है, दोनों चीज़ इसमें उठाएगा। ऑपरेशंस में हमने किया भी है 4 ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लाई ऑपरेशन हमने किया है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर हम कर चुके हैं। तो ये इसकी थ्योरी थी हमारी होम के अंदर, क्लिप बोर्ड के अंदर जो ऑप्शन थे वो मैंने 1 बाय 1 आपके एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। आप इसमें चेक करिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसमें दूर किया जाएगा, ठीक है। 90% कोशिश किया इसको कवर करने का, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, फ़ॉन्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम आप बात करेंगे इस फ़ॉन्ट के अंदर ऐसी क्या कौन कौन सी ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिंपल सी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमने इसको, बोल्ड है, सबको पता है बोल्ड क्या होता है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है। बॉर्डर हमने अभी अप्लाई किया, किसी भी सेल को ये बॉर्डर नहीं मिल रहा है स्टेबल को, तो हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। इस ऑल बॉर्डर को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ऑल बॉर्डर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन ये लाइन दे देगा, क्योंकि प्रिंट आउट के टाइम पे हमें ये लाइन ज़रूर चाहिए, लाइन अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रिंट आउट में ब्लैंक शीट आएगी, वो अजीब लगेगा, तो बॉर्डर होना कंपलसरी है। देन आप इसमें से कोई भी हेडिंग कलर ले सकते हैं, फॉन्ट कलर जैसे भी आपने देखा, ठीक है। यहाँ से हम इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज, ये यहाँ से सिलेक्ट करके हम पूरी सीट का एक साथ कर सकते हैं। देन यू गेट द फॉन्ट टाइप, कोई भी आपको अच्छा लगता है, एरियल ब्लैक हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप ऑफिस में, वैसे टाइम जब रोमन्स होता है क्योंकि इंग्लिश की लिपि रोमन है, तो हमेशा हम रोमन फॉन्ट यूज करते हैं ज़्यादातर ऑफिस में, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, कोई खास कंपलसरी नहीं है, बट रोमन हम इसलिए लेते हैं कि टाइम जब रोमन्स हमारी क्या है, इंग्लिश की लिपि है, तो इसको लेते हैं हम ज़्यादातर डेटा में। तो ये फॉन्ट वाला हमारा ये पोर्शंस कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अलग से बताया जाए, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें, नंबर्स है, ये आगे डिटेल में आएंगे, अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है, ये अगले इसमें अलाइनमेंट्स के पोर्शन में आएगा। फॉन्ट इसमें मैंने बता दिया, बॉर्डर्स आप, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट के अंदर मैं करा चुका, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके बारे में थोड़ा लिखना चाहो तो यू कैन, ठीक है, राइट, इसमें थोड़ा सा वैसे कुछ है नहीं लिखने का, बट फिर भी, ठीक है, ये होम के अंदर मैंने करा दिए हैं। इनको आप कोई भी अगर आपको समझ नहीं आता तो यू कैन मार्क, उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। होम के अंदर फॉन्ट की मैंने बताया, बोल्ड है, शॉर्टकट की भी दी है, Ctrl+B। सिलेक्टेड टेक्स्ट कोई बोल्ड करेगा, सिलेक्टेड को ही इटैलिक करेगा, ऐसे नहीं करेगा कि कीबोर्ड से आप दबा दोगे, विदाउट सेलेक्ट कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। फॉन्ट फेस है, कोई भी फॉन्ट फेस हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट कलर है, फिल कलर भी है जो पूरे पेज में भर जाता है, फॉन्ट साइज है। तो ये होम के अंदर फॉन्ट की कुछ है जो ऑप्शंस हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखा, अब इसको नोट करना चाहे तो इसको कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रैक्टिकल मैंने इसका करा चुका हूँ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अलाइनमेंट्स की हम बात करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला हमने देखा है, पहला हमारा अलाइनमेंट क्या है ये, ठीक है। सीट को थोड़ा बड़ा कर देता कि थोड़ा दिखाई दे जाए, ये मोमेंट्स है, आपको दिखना चाहिए स्क्रीन पे, ठीक है। ये टॉप है, मिडल, डाउन, ठीक है। इसको कर्सर लेके जाओगे तो बताएगा भी ये, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, ये टॉप लाइन है, ये मिडल लाइन है, और ये हमारा क्या है, बॉटम लाइन। तो ये कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, हम सेंटर में रखना चाहते हैं कई बार, ठीक है, या टॉप में रखना चाहते हैं, तो लुक वाइज वैसे सेंटर में अच्छा लगता है, तो यहाँ पे रखते हैं। ये लेफ्ट राइट है, अगर आप सेंटर में, राइट सभी जानते हैं इसमें, ठीक है। ये लेफ्ट राइट सेंटर 3 अलाइनमेंट ये दिए हैं। ये टॉप बॉटम और मिडल है। तो ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको अलाइनमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, एंगल क्लॉकवाइज,
काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज इसने घुमा दिया इसको, एंगल क्लॉकवाइज। नेक्स्ट वर्टिकल, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करके दिख जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एंगल जैसा आपको चाहिए, रोटेट बाई, ठीक है, रोटेट अप, रोटेट डाउन, ठीक है। ये चारों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। कई बार हम इस ऑप्शन को यहाँ पे जो है इसको यूज कर लेते हैं ऐसे किसी भी सेल के लिए, ठीक है। अब ये साइज बहुत बड़ा है लेकिन हम छोटे में यूज करते हैं इसको। और रोटेट अप, रोटेट डाउन भी हम कई बार ऑप्शंस में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से रोटेट होगा, इसका नाम क्या है, ठीक है, ओरिएंटेशन। और रोटेट द टेक्स्ट, ओरिएंट का मतलब ही घुमाना होता है। रोटेट द टेक्स्ट इन डायगोनली एंगल और वर्टिकल ओरिएंटेशन। दिस इज द ऑप्शन यूज इन द लेबलिंग इन नैरो कॉलम्स, ठीक है। लेबल देने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और ये रोटेट करता है, टेक्स्ट को घुमाता है। कहाँ कहाँ घुमाता है वो आपने चेक कर लिया, देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन से हमारा अलाइनमेंट्स, देन डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। कहाँ से इंडेंट्स, कई बार कॉलम्स का हमें बिल्कुल मामूली से करना, ना तो हमें लेफ्ट करना चाहते हैं ना हम राइट करना चाहते हैं, क्योंकि लेफ्ट करते हैं तब भी वो अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, राइट करते हैं तब भी सेंटर में भी बिगड़ जाती है। तो उस केस में ये ऑप्शन बहुत काम करती है। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिक्रीज वो करती है, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल मामूली सा हमें चाहिए था, सेंटर से थोड़ा सा इधर और इससे थोड़ा सा इधर, ये लाइन के बिल्कुल टच में है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा लाइन से इधर चाहिए। देन यू कैन यूज इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब स्पेस से ही होता है, ठीक है। स्पेस को कम और ज़्यादा करेगा किसके, टेक्स्ट के और इसके अलाइनमेंट के बीच में, कि लेफ्ट लाइन के बीच में और टेक्स्ट के बीच के स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं इसको। बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में हम इसको बहुत, और ये टॉप बॉटम और मिडल ऑप्शन हम बहुत यूज करते हैं, ऐसे रखते हैं, ज़्यादातर हम सेंटर रखते हैं जब हम कहीं काम करते हैं। तो वो लुक वाइज अच्छा रीडेबल होता है, वो अच्छा लगता है, पढ़ सकते हैं हम उसको। कई बार ऊपर टच हो जाएगा तब भी हम कई वर्ड उसको पढ़ नहीं पाते हैं, एक आधा वर्ड में पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। बट मिडल में है तो वो लुक वाइज अच्छा लगता है, तो मिडल ज़्यादातर हम यूज करते हैं। और इसमें डिक्रीज इंडेंट ये कई बार हम यूज कर लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, थोड़ा सा हमें चाहिए, पूरा लेफ्ट नहीं करना, पूरा राइट नहीं करना, देन थोड़ा थोड़ा आप इसको स्पेस बाय स्पेस इसको सेट कर सकते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आती है कि टेक्स्ट हमारा जो है वो आगे निकल गया है, ठीक है। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा या ये है, ठीक है, ये टेक्स्ट कट रहे हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहा, हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा इस टेक्स्ट के अंदर आगे क्या है। देन यू यूज द टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस, ठीक है। और हम आगे बढ़ा भी नहीं सकते, अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे प्रिंट आउट में प्रॉब्लम आ रही है। प्रिंट आउट करते समय बड़ी चीज़ें मैटर रखती है, उस टाइम में बहुत काम की ऑप्शन है जो हम प्रिंट आउट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है, तो उसी कॉलम के अंदर उसने ले, क्योंकि कॉलम विड्थ बढ़ाते ही क्या होगा, प्रिंट आउट में कट जाएगा। तो प्रिंट आउट को बचाने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, बहुत काम की ऑप्शन है। इसको बोलते हैं रैप का मतलब टू। आप यहाँ पे इंडिकेशन भी दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो एक्सेल इसके नीचे आ गया, आप चेक करोगे तो सेम। तो रैपिंग कर दिया इसने, पेज को क्या कर दिया, रैपिंग कर दिया। इसमें अनरैप हो गया, रैपिंग हो गया, यानी कि विड्थ इतनी रहेगी कॉलम की और रो का साइज बढ़ जाएगा। तो ये टेक्स्ट रैपिंग ऐसे करता है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, काम की ऑप्शन है, इसको हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, मर्ज एंड सेंटर। जैसे ये मार्कशीट है, हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, सेंटर में नहीं आ रही, तो मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में करना। तो यहाँ से हमने इसको मर्ज लगा दिया, ठीक है। जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, किसी भी सेल को, किसी भी दो सेल को हम मर्ज करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने कोई नाम लिखा, नेम लिखना चाहते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये दो कॉलम ले ले नेम, तो यहाँ से सिलेक्ट किया, देन मर्ज, ठीक है। यहाँ से हमने मर्ज कर दिया। किसी भी दो सेल, किसी भी 4, 5, 10 जितनी सेल को आप मर्ज करना चाहो मर्ज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर अप्लाई करके थोड़ा सा और आपको क्लियर दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे इन तीनों सेल का एक करना है, तो इन सब का सेल का एक करना, तो मर्ज, ठीक है। इसमें हम कुछ भी लिखेंगे और इसका पहले का नाम है मर्ज एंड सेंटर। इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं, वो थोड़ा हम डीपली करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमने सिंपल कर लिया मर्ज एंड सेंटर, कि मर्ज कर देता है और टेक्स्ट को सेंटर में कर देता है। ये इसका कमाल है कि हमने मर्ज कर दिया लेकिन मर्ज टेक्स्ट को सेंटर में ले आता है लेफ्ट राइट से,
ठीक है। बाकी जो अगला मर्ज है वो सेंटर में नहीं लेके आएगा, मर्ज कर देगा, मर्ज सेल वाला जो ऑप्शन आप देखोगे। ठीक है। मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस में क्या होता है कि ये कभी भी ऐसे कॉलम ऐसे रो को मर्ज नहीं करेगा, ये हमेशा कैसे मर्ज करेगा, ऐसे मर्ज करेगा। ठीक है। तो ये ऐसे मर्ज नहीं करेगा, कैसे मर्ज करेगा। ठीक है। ये कोई भी कॉलम को मर्ज नहीं करता, ऐसे कह सकते हैं, रो को मर्ज करता है ऐसे। ठीक है। इसको क्रॉस भी कह सकते हैं कि ऐसे करेगा, ऐसे नहीं करेगा। वो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है। मैंने 2 सिलेक्ट किए और यहाँ पे सिलेक्ट किया मर्ज अक्रॉस। ठीक है। ये कहते हैं डेटा क्या करना, डेटा उड़ेगा, डेटा का मैसेज दे रहा है। ठीक है। एक डेटा बचेगा इसमें से, उड़ गया। ठीक है। अब इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और देन मर्ज अक्रॉस। ये कह रहा डेटा आपका जाएगा, एक डेटा बचेगा लेफ्ट साइड वाला। ठीक है। तो ये डेटा 1 बाय 1 इसने उड़ा दिया। अब आप देख रहे हो इसमें से ऐसे मर्ज हुआ है कॉलम, बट ऐसे मर्ज नहीं हुआ। ठीक है। तो कैसे मर्ज हुआ है, क्रॉस में ऐसे मर्ज हुआ है, ऐसे डेटा इसने मर्ज नहीं किया। तो इसको हम क्रॉस मर्ज कहते हैं कि मुझे सिर्फ कॉलम कॉलम ये सामने रो रो सीधी चाहिए, कॉलम कॉलम मर्ज करना है इसमें से, बीच में से। तो ये बहुत सिचुएशनली काम आ जाता है कि मुझे सिर्फ ये चाहिए। ठीक है। इसको हम बॉर्डर दे सकते हैं, एक लाइन को अलग बना सकते हैं, लुक वाइज भी बना सकते हैं, टेबल को उसका डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है। कोई कलर दे सकते हैं। तो ये मर्ज अक्रॉस चेक कर लिया आपने, नाम से दिखा, पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है आपको दिख रहा है तो कि ऐसे मर्ज करेगा, ऐसे नहीं करेगा। ठीक है। इसने एरो से दिखाया है, अगर आप शेप के थ्रू देखोगे तो। ठीक है। ये कह रहा है कि ऐसे मर्ज करेगा। इसमें थोड़ी सी मैं इसको मोटा करके दिखा देता हूँ। ऐसे मर्ज करेगा। ठीक है। कैसे मर्ज नहीं करेगा, ऐसे मर्ज नहीं करेगा किसी भी टेक्स्ट को। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा मर्ज सेल है, उसमें मर्ज करता है लेकिन सेंटर नहीं करता, जहाँ टेक्स्ट है वहीं पड़ा रहेगा, वो छेड़ेगा ही नहीं टेक्स्ट को। ठीक है। ये आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है। मान लें मैंने इसको मर्ज कर दिया, इसमें से ये तो नंबर है बट इसमें भी आपको मर्ज सेल, तो एक है तभी डेटा आपका उड़ेगा, एक ही सेल में एक ही डेटा बचेगा, बाकी सब उड़ेगा। ठीक है। तो इसने डेटा सेंटर में नहीं किया, एक डेटा इसने रखा लेकिन वो जहाँ था वहीं है। तो ये मर्ज सेल ऐसे हम यूज कर सकते हैं, इंडिकेशन भी दिखा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अनमर्ज है, किसी को भी अनमर्ज कर सकते हैं। ठीक है। मर्ज अक्रॉस आपने नई ऑप्शन देखी होगी। ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, ये आपको ऐसे रोज के अंदर जो कॉलम्स का बॉर्डर आता है, ये ऐसी लाइन आती है, उसको मर्ज कर देता है। तो मर्ज ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। इस चीज़ को आप देख लीजिए कि मर्ज हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चेक करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है नंबर से रिलेटेड है नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है। मर्ज की थोड़ी थ्योरी है, अगर आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आएगा अलाइनमेंट्स मैंने करा दिए थे, अलाइनमेंट्स आप देख लीजिए। ठीक है। उनको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। लेफ्ट अलाइन है, वी कैन अप्लाई द लेफ्ट अलाइन ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, टॉप लाइन कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, मिडल कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपने करके देखा, वर्टिकली, एंगल वाइज, रोटेट अप, रोटेट डाउन। ठीक है। ये आपने सारा 1 बाय 1 देख लिया। रैप टेक्स्ट बहुत अच्छी ऑप्शन है, यूज करना चाहिए। वी कैन रैप टेक्स्ट इन द सेल, एडजस्ट इन द टेक्स्ट इन वन सेल में एडजस्ट करेगा, सेल से बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है। मर्ज एंड सेंटर, अब मर्ज एंड सेंटर की हम बात कर रहे हैं। वी कैन मर्ज एंड सिलेक्टेड सेल, और उसको सेंटर भी कर देगा। ठीक है। वी कैन मर्ज सेल एंड एडजस्ट द सेंटर टेक्स्ट, उसको सेंटर करेगा। नेक्स्ट है मर्ज अक्रॉस, वी कैन मर्ज रो ओनली एक्सेप्ट द कॉलम, कॉलम को जो आ रहा है लाइन बीच में उसको छोड़ देगा और उसको मर्ज कर देगा। मर्ज सेल, वी कैन मर्ज द सिलेक्टेड सेल बट डेटा विल नॉट शो इन। ठीक है। डेटा उसमें शो नहीं करेगा, सेल को मर्ज कर देगा। ठीक है। सेंटर में शो नहीं करेगा लेकिन मर्ज कर देता है। ये सेंटर में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। तो ये थ्योरी है, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये होम के अंदर अलाइनमेंट के अंदर ऑप्शंस हैं जो आपने नोट करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अनमर्ज सेल इसके अंदर दिया ही हुआ है। ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। और जैसे भी इसका करना चाहे तो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन हम यूज करेंगे कौन सा, नंबर वाला। नंबर में क्या क्या दिया है वो थोड़ा सा आप देख लेते हैं। ठीक है। नंबर से रिलेटेड है, यहाँ पे पहला दिया है इसमें डॉलर साइन, ये साइन देना है। करेंसी सिंबल एक तरह से हम कोई भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं 2 दशमलव देना है नहीं देना। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से हमने डॉलर साइन अप्लाई कर दिया। ठीक है, जो भी सिंबल इसके अंदर दिए हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, यूके है, यूरो है, चाइनीज है। ठीक है, कोई भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, कुछ नहीं है तो हम उसको बाहर इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको करके हम इसे सिंबल्स यूज कर सकते हैं, यूरो सिंबल्स। देन यू कैन अप्लाई द परसेंटेज साइन। यहाँ से हमने परसेंटेज साइन भी हम दे सकते हैं, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देगा किसी भी डेटा को। और जब डेटा हम ज़्यादा लिख देते हैं लाखों में तो हमें कोमा लगाना होता है, कितने के बाद कितने लगेगा। वैसे तो ये ज़्यादा कर अपने आप लगा लेता है, लेकिन फिर भी ठीक है, तो इसमें हम कोमा लगा देंगे तो ये 1000 के बाद उसके बाद जो कोमा लगाता है वो अपने आप इसको सेट कर लेगा। तो यहाँ से हम कोमा भी लगा देते हैं। कई बार हम हाथ से लगाते हैं तो उस पर कई बार फंक्शन काम नहीं करता, देन यू कैन यूज हेयर। तो आप यहाँ डॉलर साइन भी आप हाथ से टाइप ना करें किसी फंक्शंस पे, किसी भी डेटा के अंदर हाथ से टाइप करते हैं तो वो उस पर ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्मूला कई बार इस पर लगता है, कई बार नहीं लगता है। तो अगर आप यहाँ से डॉलर साइन लेते हैं, यहाँ से कोमा लेते हैं, देन आप उस पर आराम से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो काम करेगा। यानी कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन कोई भी फॉर्मूला आप उस पर अप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है पॉइंट, दशमलव के बारे में दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ पे इसको दशमलव दे दिया मैंने इसमें। ये डेटा है, इसके हम दशमलव के बाद का जो डेटा है वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से दशमलव डिक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे दशमलव इंक्रीज हो रहे हैं। तो दशमलव हम किसी भी ज़्यादातर हम डेटा के अंदर हम 2 रखते हैं, 2 दशमलव। अगर 50 से ज़्यादा है तो 1 अंक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करोगे आप तो ये 65 हो जाएगा। क्या था, 64 था। यहाँ पे चेक करोगे तो आप, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये 65। ये रूल है मैथ का, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपने नंबर वगैरह यूज करना है। इस पर फॉर्मेट है नंबरिंग के, डॉलर साइन, कॉमा, परसेंटेज साइन। कई बार हम, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मुझे लगती है ये वाला ऑप्शंस कि डेसिमल्स लगाना और उसको कम और ज़्यादा करना। तो यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे दिया है आपका नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो दिया है ठीक है, ये इसके अंदर आ गया अलाइनमेंट्स आ गए। ठीक है, अलाइनमेंट्स दे रहा है यहाँ पे। जनरल नंबर हमने यूज किया, दशमलव के बाद कितने दशमलव के बाद आप चाहते हो कि वो दिखाए या राउंड ऑफ कर दे तो यहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। करेंसी सिंबल, ये पूरा इसके अंदर समरी होके आ गया। कोई भी आप जो इसमें दिए हुए हैं अलग चाहिए तो हम फिर अलग से डालने पड़ते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में डॉलर साइन कितने दशमलव तक आपको यूज करना है वो आपकी डिपेंड है। डेट फंक्शन आपको किस तरह का चाहिए, डेट कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है, टाइम का फॉर्मेट कौन सा आपको ठीक लगता है, परसेंटेज सिंबल आप कितने के बाद देना चाहते हो, फ्रैक्शन सिंबल आप किस तरह से चाहते हो कि कितने का दिखाए। ठीक है, डिजिट कितने से दिखाए, अप टू 1 डिजिट 1/4। ठीक है, साइंटिफिक कोई दशमलव है। टैक्स फंक्शन, टैक्स फॉर्मेट आप किस तरह का ले रहे हो। ठीक है, इसमें सेल में लगाना है, यहाँ पे डिस्प्ले द एग्जैक्टली एंटर्ड। ठीक है, ये स्पेशल जिप कोड नंबर आपको स्पेशल यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो भी। ठीक है, कस्टम में अलग से फॉर्मेट है सारे, ये वी कैन कस्टमाइज सारे मिक्स करके दे दिए तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स भी ऑप्शन हम कर चुके हैं वैसे। ठीक है, अलाइनमेंट्स को घुमाना जैसे वर्टिकल हमने यहाँ से किया था तो वही चीज़ इसके अंदर भी है। अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे तो यहाँ से हम रोटेट बाय एंगल, कितने एंगल पे आप इसको घुमाना चाहते हैं, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था अभी। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे और इस पे जाओगे तो यहाँ से इसका एंगल आप चेंज कर सकते हो, जो भी एंगल आप चाहते हो। ठीक है, इसको यहाँ से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है, अलाइनमेंट्स दिया है। रैप टेक्स्ट ऊपर आ चुका हमारा और पहले वाले ऑप्शन में। श्रिंक टू फिट, जितना हो सकता है उसको मैनेज करेगा। मर्ज सेल जो हमने यूज किया है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, किस तरह से टेक्स्ट डायरेक्शन जो अभी हमने ऊपर यूज किया था वो सारे ऑप्शन इसने यहाँ पे भी दे दिए हैं। ठीक है, फॉन्ट हम पीछे चेक कर चुके हैं, फॉन्ट कौन सा, फॉन्ट स्टाइल कौन सा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या रेगुलर। यहाँ से साइज आप दे सकते हो, फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, रोमन्स हमने लिया था। स्ट्राइक थ्रो, बीच में से किसी को काटना। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट यूज करना। S2 S4 लिखते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको
इसका एग्जांपल आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, ये भी आप इसमें से यूज कर सकते हो। बॉर्डर्स है बाहर के टेक्स्ट का, जो सिलेक्टेड सेल है, ये थोड़ा सा हमने दिखाना पड़ेगा। ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इस सेल को मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, लाइन कौन सा बॉर्डर आप देना चाहते हो, टॉप और बॉटम का देना चाहते हो, या लेफ्ट राइट का देना चाहते हो, या क्रॉस में देना चाहते हो, तो कौन सा बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, इस तरह का बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हो। ऐसा कभी होता नहीं वैसे, बट अप्लाई करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। कलर भी आप उसके दे सकते हो। नन बॉर्डर करना है, यहाँ से नन कर देंगे। ठीक है, फिल कलर, इसका बैकग्राउंड कलर, किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर भी आप फिल कर सकते हैं। एंड देन प्रोटेक्शंस, लॉक करना, ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा आगे ऑप्शंस में आ जाएंगी, ये कराई जाएंगी। ठीक है, अभी आगे आ रही हैं। जस्ट आपकी यहाँ पे फॉर्मेट सेल के अंदर दिया है लॉक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये बॉक्स हमारा मोस्टली कवर हो चुका है, इस बॉक्स के अंदर कुछ बचता नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं, स्टाइल। अब इसकी थ्योरी अगर आप देखना चाहो तो थ्योरी आप देख सकते हो। ठीक है, नंबर में काउंटिंग नंबर, वी कैन टेक द एनी करेंसी सिंबल्स, परसेंटेज, वी कैन टेक अ परसेंटेज डेटा, कॉमा, वी कैन अप्लाई द कॉमा टू द नंबर्स, डिक्रीज डेसिमल, वी कैन डिक्रीज डेसिमल। ठीक है, इंक्रीज डेसिमल, वी कैन इंक्रीज डेसिमल। ठीक है, ये थोड़ी सी याद रखने के लिए थोड़ा सा लिखना जरूरी है इसके बारे में, ताकि हमें याद रहे। इतना जेंट नहीं है लेकिन फिर भी